है तो प्रत्यक्ष पार्टी करेंगे आप। मुंबई में कुछ दिनों बाद मैं भी मौजूद होऊंगा और शैल जी भी मौजूद होंगे तब। चलिए अब आपको मैं बताता हूँ टॉप कॉल्स आज की क्या हैं। और आज की टॉप कॉल्स में अगर आप देखें राजेश सतपुते, रचना जी और गाबा जी, इनकी तीन की कॉल्स को आइए पहले आपको उसकी भी दिखाता हूँ। राजेश सतपुते जी अगर आप देखें आज फोकस कर रहे हैं आईटीसी पर। बड़े स्टॉक को आज चलाने की तैयारी है उनकी। बड़ा स्टॉक इसलिए क्योंकि चलता नहीं है अमूमन, लेकिन आज लग रहा है उनको कि यहाँ पे एक मूव आएगा। तो आईटीसी राजेश जी। रचना जी हैवेल्स से फोकस कर रही हैं, यहाँ पे उनको काफ़ी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है और हैवेल्स उनका एक पसंदीदा स्टॉक रहा भी है। तो हैवेल्स से फोकस कीजिएगा। टारगेट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है और करीब करीब 1120 1130 का। आईटीसी का 212 का है। बजर पेंट्स 890। यहाँ पर अर्निंग्स के बाद एशियन पेंट्स की जो मूव आया है उसको देखते हुए प्रकाश सर ने बजर पे फोकस किया है। उसके बाद मानस जी और आशीष चतुर्मुता की आइए कॉल देखते हैं और असित की कॉल देखते हैं। असित ने आज एम्फेसिस पे फोकस किया है, वहाँ पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है इनको और एम्फेसिस को चेस करेंगे। और साथ ही साथ मानस जी आज चेस कर रहे हैं पिडलाइट को। पिडलाइट पे भी अगर आप देखें याद रखिएगा एशियन पेंट्स के रंगों का ही इंपैक्ट था। 2425 का टारगेट है, एम्फेसिस पे 2450 का टारगेट है। और डीएलएफ रियलिटी स्पेस को अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग मान रहे हैं इस वक्त आशीष चतुर्मुता और 336 के टारगेट के लिए 318 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ये डीएलएफ पे फोकस करेंगे। और साथ ही साथ उसके बाद जो मयूरेश जी की कॉल थी वो याद रखिएगा नेस्ले है, वो यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। शैल जी चलिए आपके सामने बहुत ही बढ़िया टेक्निकल कॉल्स स्क्रीन पर आती हुई दिख रही हैं और मैगी यानी कि नेस्ले आपको बढ़िया मूव दे सकता है फंडामेंटली और टेक्निकली चार्ट्स पर। ये हमारे रिसर्च गुरु आपको बताते हुए दिखते हैं। अब जुड़ते हैं हर्षदा जी के साथ। उन्होंने बहुत ही मेहनत की है और वो इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में जितने नतीजे आए हैं उनको अच्छे, बहुत अच्छे और बहुत ही ज़्यादा अच्छे के खाचों में आपने डाला है। लेकिन शुरुआत करते हैं बजाज फिनसर्व से और बजाज फाइनेंस से। हर्षदा जी गुड मॉर्निंग टू यू। बताइए कैसे रहे इन दोनों दिग्गजों के नतीजे और बाकी मिड कैप्स के। शुक्रिया शैल एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके लिए नया साल और आने वाले साल शानदार रहे, ये उम्मीद हम सब तो कर ही रहे हैं। एक्चुअली लग नहीं रहा है कि सिर्फ एक दिन की छुट्टी के बाद आ रहे इतने सारे नतीजे हैं, ये लंबा वीकेंड था, वैसा फीलिंग आ रहा है। लेकिन शुरुआत बजाज फाइनेंस के साथ करते हैं। फाइनेंस और फिनसर्व दोनों दिग्गज कंपनियां रेडार पर रहेंगी। फाइनेंस के नंबर्स आप देखें उम्मीद से थोड़े से नरम दिखाई दे रहे हैं। अनुमान के मुकाबले प्रॉफिट नहीं आया है और यहाँ पर 1002 करोड़ का आंकड़ा, दरअसल बाजार उम्मीद कर रहा था 1450 करोड़ के आसपास के आंकड़े की। ब्याज से आय में करीब 8% तक की वृद्धि देखने को मिली है। प्रोविजनिंग्स में भी हमने देखा है इस तिमाही में दरअसल इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपने ज्यादा जहन में रखनी है जब आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड के लिए उतरेंगे। एक तो न्यू लोन्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 15% तक की गिरावट दर्ज हो रही है। सिर्फ 46 लाख नए लोन्स ये दे पाए हैं। दूसरी तरफ ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा बढ़ गया है। ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा 2.96%, पिछली तिमाही में 1.78% पर था। और अगर आप ब्रेकअप देखें तो यहां पर साफ इंडिकेशन है कि जो ऑटो सेगमेंट है वहां पर प्रेशर बनता दिखाई दे रहा है कंपनी की ओर से। ऑटो के लिए ग्रॉस एनपीए 19% प्लस हो चुका है, तो वो एक चिंता की बात है। दूसरी तरफ बजाज फिनसर्व रेडार पर रहेगा। यहां पर परफॉर्मेंस खराब है, कमजोर है। साल दर साल देखें या फिर तिमाही दर तिमाही, साल दर साल इनकम में करीब 1.5% तक की गिरावट, प्रॉफिट में 31% तक का नुकसान देखने को मिला है। लाइफ इंश्योरेंस में दरअसल कमजोरी बनती दिखाई दी है। सीक्वेंशियल बेसिस पर दोनों टॉप लाइन बॉटम लाइन पर इंपैक्ट आ रहा है। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस का आप देखिए क्लेम रेशियो में बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। और ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम जो हम कहते हैं, जो इंपॉर्टेंट रहता है इन इंश्योरेंस कंपनियों के लिए, वो दरअसल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 10% घटा है। तो ये इनफैक्ट वो पूरा ब्रेकअप है लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस और बजाज फाइनेंस का। लेकिन बजाज फिनसर्व के नतीजे कमजोर हैं। जी हाँ, बजाज फिनसर्व के नतीजे कमजोर हैं और याद रखिएगा निफ्टी पर भार, निफ्टी पे एक डाउनसाइड इंपैक्ट इन दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी डाला है। सिर्फ जस्ट फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस का शुक्रवार का लो, माफ़ कीजिएगा मंगलवार का लो, छुट्टी के बाद अमूमन शुक्रवार जुबान फिर जाता है, मंगलवार का लो था 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो पेन इन दोनों स्टॉक्स ने जनरेट किया है। सुमित से बात करते हैं बजाज फाइनेंस के नंबर्स पे और हाउस व्यूज़ क्या हैं, वो क्या देख रहे हैं, कैसे रीड कर रहे हैं नंबर्स को। सुमित, क्या टेक आया है बजाज फाइनेंस के ऊपर और टारगेट्स क्या दिए गए हैं?
शुक्र है वीरेंद्र। देखिए, पहले तो शैल सर को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बढ़िया रहे आगे उनका आने वाला साल और बढ़िया रहे उनका दिन भी। और रही बात बजाज फाइनेंस की, तो बजाज फाइनेंस के नंबर्स के ऊपर ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से मेजरली कोई डाउनग्रेड नहीं है, लेकिन हाँ उन्होंने या तो न्यूट्रल स्टांस मेंटेन किया या फिर ओवरवेट की साइड पे ही रेटिंग रखी है। सिटी की तरफ से एक बाय कॉल आई है और उन्होंने करीब करीब 6,950 रुपये के टारगेट्स दिए हैं। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट की रेटिंग रखी है, 6850 रुपये के टारगेट्स हैं। क्रेडिट स्विस की तरफ से 5700 रुपये के टारगेट्स हैं और न्यूट्रल रेटिंग है। एक गोल्डमैन सैक्स की तरफ से उन्होंने सेल रेटिंग दी है और करीब करीब 4400 या 4500 रुपये के आसपास टारगेट रखे हैं। नंबर्स में जो आए थे अभी छुट्टी के दिन, उसमें जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है उसके बीच में कहीं 3 पीस की बात की गई है, प्रॉफिट्स, प्लेटफॉर्म और पेमेंट्स। ये जो ब्रोकरेज हाउसेज है उन्होंने काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ बोली है गोइंग फॉरवर्ड। उनको लगता है कि न्यू एज जनरेशन के लिए, न्यू एज इन्वेस्टर्स के लिए ये एक बड़ा एक्साइटमेंट हो सकता है। हालांकि जो अर्निंग के फोकास्ट के बाद ईपीएस है वो थोड़ा ज़रूर घटाया, लेकिन उन्होंने ये भी बात कही है कि जो है अभी भी स्टॉक फेयरली वैल्यूड दिखाई पड़ रहा है हाल के करेक्शन के बाद। और Q1 के नंबर्स ऑपरेटिंग फ्रंट पे थोड़े से ज़रूर मिस होते हुए दिखाई पड़े हैं, लेकिन फिर भी आने वाले समय में शायद नंबर्स थोड़े बेटर होते हुए दिखाई पड़े। इसीलिए अगर आप कंसेंसस साइड पे भी जाएंगे तो करीब करीब 6500-6600 रुपये के आसपास के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए, ब्रोकरेजेस तो हमेशा की तरह बुलिश हैं, लेकिन स्टॉक का जो चार्ट है वो कुछ और ही दिखा रहा है। आपके सामने एक लंबी अवधि का चार्ट बजाज फाइनेंस का प्रस्तुत है। मानस जायसवाल साहब, ये प्रश्न आपसे है। हम लोगों ने लगभग 6340 का ऑल टाइम हाई देखा है जुलाई में ही, और काउंटर अब थोड़ा सुस्त है 5941। क्या यहाँ पर आपको ब्रेकडाउन होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि HDFC बैंक के नतीजे और बजाज फाइनेंस के नतीजे ये आपको दर्शाते हैं कि कम से कम जो NPA की समस्या है वो बैंकिंग सेक्टर में बढ़ती हुई दिखेगी। ये 2 सबसे मजबूत बैलेंस शीट्स हैं हमारे बैंकिंग सेक्टर की, और दोनों में स्टॉक में दिक्कत। आपकी राय बजाज फाइनेंस पर आज के लिए? देखिए, शॉर्ट टर्म चार्ट में तो डेफिनेटली एक ब्रेक